वीडियो तुमको मैं पागल कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे? मैं इस गांव का इकलौता समझदार इंसान हूँ। पहुंचा दूंगा। अब इस पागल सरीसृपों का बात पर ध्यान दे दे। ये पागल सरीसृप तो सर फिरा है, गांव को पागल बना रखा है। itu pause aja ini. गांव में बच्चे खेलते हुए और अध्यापक एवं उनके सहयोगी का पुनः प्रवेश। मैं इस गांव का नया अध्यापक ज्ञानचंद आज से मैं तुम सभी को पढ़ाऊंगा। पढ़ाएंगे? अरे नहीं बच्चों, तुम लोग डरो मत। तुम लोग क्या खटाना से हम बात करेंगे ना, हमें अपने घर ले चलो। अम्मा ओ अम्मा, बहुत अच्छा है। देखिए बहन जी, बच्चों को पढ़ाना बहुत ही जरूरी है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं रे गोपाल की अम्मा, ये भाई मास्टर साहब आए हैं और बोल रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाएंगे। हाँ नहीं, कल उसके बापू भी बोल रहे थे कि गांव में एक मास्टर और उसके लुगाई साथ में आए हैं। यही वो मास्टर सरकार मास्टर साहब यहाँ क्यों आए हो? यार ये तो हमारा मजदूरी से आया है, बच्चों को बिगाड़ने के लिए आया है। हमारा क्या होगा? हे देवी माँ तेरी ही भला है। अरे ये क्या, यहाँ पे तो कोई समझने के लिए तैयार नहीं। हम एक काम करते हैं, जमींदार के पास चलते हैं। चलिए जमींदार के पास। हाँ जाइए। जमींदार के घर पर सरपंच, ब्राह्मण और अध्यापक एवं उनके सहयोगी का प्रवेश। नमस्ते जमींदार साहब, मैं इस गांव का नया शिक्षक हूँ। मैं यहाँ पर गांव में पढ़ाने आया। अच्छा, वही हो तुम। तुम्हारी चर्चा पूरे गांव में फैली हुई है। तुम्हारे बारे में मैंने भी बहुत कुछ सुना है। बताओ क्या करने आए हो मेरे गांव में? मैं यहाँ पर गांव में बच्चों को शिक्षा देने के लिए आया। शिक्षा? वो शिक्षा लेकर क्या करेंगे? वो शिक्षा लेकर इस गांव के नाम रोशन करेंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा। अरे मास्टर साहब, आप दिन में ही सपने देखने लगे। अगर वो बच्चे पढ़ाई करने लगे तो मेरी 100 एकड़ जमीन का क्या होगा? अगर वो बच्चे अफसर बनेंगे तो क्या मेरे बच्चे खेतों में काम करेंगे? बहन जी, आप खुद एक औरत है। आप एक औरत होकर ऐसी सोच रखती है। मैं तो कहती हूँ औरतों को शिक्षा के विकास के लिए आगे आना चाहिए। हाँ, औरत हूँ इसीलिए तो ये बात बोल रही हूँ। तुम्हारे जैसे नहीं, अपने पति के साथ गाँव घूमती फिरो। जी, ये क्या सुन रहा हूँ? सुना कि गांव में एक मास्टर आया है और बच्चों को पढ़ा रहा है। या उसमें पढ़ाएगा या उसका मन के लिए भड़काएगा। अरे सरपंच, क्यों चिंता कर रहे हो? ये क्या रहे मास्टर साहब? नमस्ते सरपंच जी, मैं इस गांव का नया शिक्षक हूँ। यहाँ पर बस मैं शिक्षक देने के लिए आया हूँ। समाज को सुधारना है जी, सुधारने के लिए लोगों ने आगे चुना है। ऊपर से जमींदार जी भी तो है। आप कहाँ से तक पढ़े? हरिओम हरिओम। प्रणाम जमींदार साहब। प्रणाम पंडित जी। अरे सरपंच जी, आप ही आए, क्या चल रहा है? कुछ ठीक नहीं चल रहा है पंडित जी। देखो, ये मास्टर गांव को शिक्षित करने आए हैं। शिक्षित करने? पढ़ाने के लिए हमारे पास अभी जीवित है। तुम कहाँ से आ गए? तुम्हारे पास ज्यादा ज्ञान है? देखिए, हमारे ज्ञान सभी के लिए एक समान है। इसमें जाति, धर्म, ऊंच नीच कुछ भी नहीं देखा जाता। इस मनुष्य की गति भ्रष्ट हो चुकी है। विनाश वाले विपरीत बुद्धि। मैं यहाँ अब एक क्षण के लिए नहीं रुक सकता। इस समस्या की समाधान आप ही करें। यहाँ तो सब मिले हुए हैं।
तुम्हारी ज्ञान की बातें। तुम्हारी बातें मानने लगे तो हमारी जमीनें बंजर बन जाएगी। तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलेगी। चले जाओ जहाँ से आए हो वहीं। एक बात बताइए जमींदार साहब, आपको अपनी बंजर हो जाने की जमीन के लिए पड़ी है, और उन बच्चों का क्या जिनकी भविष्य बंजर होने वाली है? मैं तो बच्चों को पढ़ाऊंगा ही, और मुझे उन्हें पढ़ाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब चले जाओ यहाँ से। अगले दृश्य में जमींदार और सरपंच ब्राह्मण शांति के अड्डे पर प्रवेश करते हुए जमींदार साहब आ रहे हैं। अच्छा, हाँ गुरुजी। लगता है आज कोई बड़ी रकम हाथ आने वाली है। आने दो जाओ, अपने काम पे लग जाओ। ओ मैं भीम चामुंडा जय स्वाहा। प्रणाम बाबा जी, प्रणाम प्रणाम जमींदार साहब, प्रणाम सरपंच जी। अरे आज कैसे यहाँ आना हुआ? एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या? गांव में एक मास्टर आया है, अच्छा, बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है। अरे अगर ऐसे ही चलेगा तो हमारे हाथों सब कुछ निकल जाएगा। जरा इस कांटे का हमें रास्ते से निकाल लीजिए बाबा जी। अरे हमारे पंडित महाराज ने इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला। अरे महाराज चलाइए कोई धर्म चक्र, निकालिए इस समस्या का समाधान। किस तुच्छ प्राणी के पास हमें ले आए हो आप? मैं अब यहाँ एक क्षण के लिए नहीं रुक सकता। घोर कलयुग, घोर कलयुग, कोई बात घोर नहीं, कलयुग, घोर कलयुग। मेरे पास हर समस्या का समाधान है। आप उजाले से अंधेरे की तरफ चलिए, वहीं आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अरे बाबा जी, आप गलत बोल रहे हैं। तुम चुप करो मत, मैं कुछ नहीं पता। आप एक काम कीजिए जमींदार साहब, आप मास्टर को किसी तरह मरवा दीजिए। मैं पूरे गांव में अफवाह फैला दूंगा कि मास्टर को कोई भूत या कोई पिशाच निकल गया। जाइए, आपके समस्या का समाधान हो जाएगा। ओम पट स्वाहा। दृश्य में विद्यालय में शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हुए बच्चों, आप सभी को यहाँ पर देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। अब आप अपना नाम बताइए और आपके पिताजी क्या करते हैं वो जरा बताइए। मेरा नाम जुनिया है, मेरे बाबू खेती करते हैं। आपके? मेरा नाम मुनिया है, मेरा बाबू मजदूरी करते हैं। आपके? मेरा नाम गजरी है, मेरा बाबू घड़ा बनाता है। देखिए, आप सभी की तरह मेरे पिताजी भी एक मजदूर और किसान थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि मैं भी मजदूर और किसानी करूं। इसलिए उन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं आज आप सभी के सामने एक शिक्षक के तौर पर खड़ा हूं। और मेरा यह कर्तव्य है कि मैं भी आप लोगों जैसे स्टूडेंट को, बच्चों को, छात्रों को शिक्षा दे सकूं। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई मेहनत करता है तो वो जमींदार नहीं बल्कि किसान और मजदूर होते हैं। लेकिन आज ये क्या देखने के लिए हमें मिल रहा है कि आज इतनी मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी सारा धन, सारा दौलत उन अमीरों के पास होती है, उन जमींदारों के पास होती है, और हमारे पास 2 वक्त की खाने की रोटी भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे पास शिक्षा नहीं है। क्योंकि हमारे पास शिक्षा नहीं है, इसलिए हमारी ये हालत हुआ है। अगर हमें राजा बनना है तो हमें गुलाम की तरह मेहनत भी करना पड़ेगा, और वो मेहनत हमें शिक्षा में करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं, एक महापुरुष हमारे कह के गए हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो आज के बाद हम ये प्रण लेते हैं, हम कभी भी शिक्षा नहीं छोड़ेंगे। आज मैं आप लोग को एक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कविता है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। इसमें ये जमींदारी के बारे में बताया गया है। वो कविता इस प्रकार है कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, और तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे का, बाजरा खेत का, और खेत ठाकुर का। फिर अपना क्या? घर, शहर, कस्बा, क्या? अपने पास कुछ नहीं है। हमें यह बात मान कर ही चलना पड़ेगा कि जीवन का दूसरा नाम संघर्ष ही है, और संघर्ष से ही हमको विजय मिलेगी। तो आज से हम कभी भी शिक्षा नहीं छोड़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे, अगली कक्षा में हम नहीं पाठ पढ़ेंगे। जी मास्टर जी। नमस्कार मास्टर जी। मास्टर, ओ मास्टर, वो जमींदार
बुलावा भेजे हैं। क्यों? अरे तुम्हारे काम से बहुत खुश हुए जमींदार साहब, इसलिए तुम हमें क्यों बुलावा भेजे? चलो चलो फिर। आजाद पड़ेगी। लेकिन ये रास्ता तो जमींदार साहब आया था गांव के बच्चों का भविष्य सुधारने। देखो खुद का भविष्य अंधकार में डूबा हुआ है। ये भी मर गया। दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। चुप्पियां है जुबा बनकर फूटने को, चुप्पियां है जुबा बनकर फूटने को, दिलों में गुस्सा उबाला जा रहा है, दिलों में गुस्सा उबाला जा रहा है। अब हमें कौन पढ़ाएगा? मास्टर जी तो अब नहीं रहे। तुम लोग रो मत बच्चों, तुम लोग को मैं पढ़ाऊंगी। इनके अधूरा सपने को मैं पूरा करूंगी। तुम लोग जरूर पढ़ोगे, तुम लोग आगे जरूर बढ़ोगे। तुम लोग जरूर पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। आज के हमारे इस नाट्य प्रस्तुति का मूल मंतव्य यह दिखाना था कि एक शिक्षित समाज का सपना समाज के समग्र इकाई के आपसी सहयोग से ही संभव है। एक अकेले शिक्षक के एक छोटी से प्रयास एवं छात्र छात्राओं के प्रयास से कार्यकल्प संभव नहीं। जरूरी है समाज का प्रत्येक वर्ग एक शिक्षित समाज के उत्थान में अपना सहयोग का हाथ बढ़ाए, न कि पथ पर रोड़ा उत्पन्न करे। एक शिक्षक समाज का कर्णधार होता है, इसलिए यह जरूरी है कि एक शिक्षक की दीन दशा कहीं न कहीं समाज के पतन की ओर संकेत करता है। अर्थात हमें शिक्षक को समाज में सत्ता और स्वार्थ की राजनीतिक चंगुल से मुक्त करा उन्हें सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है। अतः हम शिक्षक का सम्मान करें।